अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको खुश रखे। हम आज बात करने वाले हैं मस्जिदों के इमाम साहब के ऊपर। आज जो इमाम साहब के साथ नाइंसाफियाँ हो रही है हमारे ही तरफ से, आज उसके ऊपर इंशाअल्लाह रोशनी डालने की हम कोशिश करेंगे। देखो, इमाम हमारी मस्जिद का इमाम है, किसी भी घर का नौकर नहीं है, वो अल्लाह के घर का इमाम है। ये बात हर मुसलमान को अपने जहन में बैठाना चाहिए। दूसरी बात, इमाम आलिम है, उलेमा में उसका शुमार है, तो वो अंबिया के वारिस है। हदीस पाक का खुलासा है कि उलेमा अंबिया के वारिस है। ये भी एक बात हमारे जहन में बिठा लेना चाहिए। दूसरी एक हदीस आपको बताओ, हदीस पाक का खुलासा है, तुम आलिम बनो या तालिब इल्म बनो, या इल्म को तवज्जो से सुनने वाले बनो, या इल्म और इल्म वालों से मोहब्बत करने वाले बनो। इन चार के अलावा पांचवी किस्म के ना बनो, वरना हलाक हो जाओगे। अब गौर से सुनो, वो पांचवी किस्म क्या है? पांचवी किस्म वो है इल्म या इल्म वालों से बुग़्ज़ रखना। अब किसी भी आलिम से या इल्म जो तालिब इल्म है या प्रॉपर आलिम है या इमाम है, इनसे बुग़्ज़ रखना हदीस की रोशनी बता रही है कि आदमी हलाक हो जाएगा। अब बात करते हैं कि इमाम साहब के साथ क्या नाइंसाफ़ी होती है। एक चीज़ तो ये है कि हम लोग मस्जिद आलीशान बना लेते हैं। अभी तो एक चीज ये भी है कि मस्जिदों को बनाओ और इमामों को भगाओ। इसी तरीके का एक मसला पेश आ रहा है। जैसे मस्जिदें बनेंगी आलीशान करोड़ों में, और इमाम का घर वही पुराना जिसमें से पानी आ रहा है। एक वाकया ऐसा ही पेश आया था, घर गिरने की वजह से इमाम साहब के घर के 4 लोग शहीद हो गए, और उसी इमाम को अपने 4 जनाजों की नमाज पढ़ाना पड़ी। तो क्या हमारी इतनी भी जिम्मेदारी नहीं है जो हमें 5 वक्त की नमाज पढ़ा रहा है, हमारे बच्चों को पढ़ा रहा है, हमारे अगर बच्चे पैदा हो तो कान में आजान दे रहा है, निकाह हो तो निकाह पढ़वा रहा है, इंतकाल हो तो जनाजे की नमाज पढ़ा रहा है, कब्र के ऊपर हमारे लिए कुछ पढ़ रहा है। तो हमारा इतना भी फर्ज नहीं है कि हम उसको एक अच्छा घर दे सके, उसके लिए एक अच्छी तनख्वाह मुकर्रर कर सके, जिसकी वजह से उसको अच्छा खाना नसीब हो, अच्छा लिबास नसीब हो, उसके बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिल सके। लेकिन ऐसा हरगिज नहीं होता। हर मस्जिद में इमाम को कम तनख्वाह है और काम ज्यादा है। तनख्वाह देंगे 10 से 5 हजार रुपए, और बातें उसको जो है तो बातें इतनी सुनाएंगे जैसे 30,000 उसको तनख्वाह है। सोच कर देखो, कोई आदमी तुम्हारे पास काम को है, वो तुम्हारी 2 बातें नहीं सुनता, ज्यादा बोलेंगे तो काम छोड़कर चला जाता है। और इमाम जो अंबिया के वारिस है, उनका बहुत ऊंचा मकाम है, उसको जाहिल लोग कितनी बातें सुनाते हैं। 10 मिनट 5 मिनट लेट हो जाए ये तो बहुत बड़ी बात है। 10-5 मिनट कोई लेट होता होगा, 1-2 मिनट अगर लेट हो जाए तो इतना लेट हो गए, किस चीज का पेमेंट ले रहे हो, जल्दी नहीं आ सकते, कहाँ चले गए थे, सो गए थे, इतनी बातें उसको सुना देते हैं जैसे वो इंसान नहीं फरिश्ता है। क्या इमाम को खाना पीना नहीं है? क्या इमाम को नींद नहीं आती? या इमाम बीमार नहीं होता? या इमाम को कोई रिश्तेदार नहीं है? हर वो चीज, हर वो मसाइल, हर वो रिश्तेदार इमाम को भी है जो हम जैसे लोगों को भी है। लेकिन ये लोग समझते नहीं, और इमाम को बातें सुनाएंगे, उसको 4 लोगों में जलील करेंगे, और इमाम की हर चीज पे नजर रखेंगे। हालांकि इमाम की उन चीजों पे नजर रखना था कि इमाम का घर में आज खाना अच्छा बना है या नहीं, उनके बच्चे बीमार थे, हॉस्पिटल में जाने के लिए पैसा है या नहीं, अच्छा एजुकेशन उनको मिल रहा है या नहीं, अच्छा लिबास वो पहन रहे हैं या नहीं। लेकिन इस चीजों पे जहन ना जाते हुए
सोचेंगे कि इमाम ने अच्छे कपड़े कैसे पहन लिए, इमाम ने अच्छा चश्मा कैसे पहन लिया, इमाम को अच्छा जूता कैसे नसीब हो गया, इमाम के पास 20,000 का फोन कहाँ से आया, इमाम ने अच्छी घड़ी कहाँ से खरीद ली। इस तरीके के सवाल जिम्मेदार हजरात और बस्ती के लोग उठाते हैं, जिनको कसम से सूरह फातिहा उनकी सही नहीं होगी। जमाने से नमाज पढ़ रहे हैं, खुद की सूरह फातिहा का उनको पता नहीं, इमाम की गलतियां उनको निकालनी है। चाहे उनका लिबास हराम का हो, कपड़े हराम, गाड़ी हराम की हो, खाना हराम का, मोबाइल हराम का, हर चीज उनकी हराम की होगी, लेकिन वो आके इमाम की गलतियां निकालेंगे। याद रखो, कितना भी बड़ा बादशाह हो, कितना भी बड़ा चौधरी हो, कितना भी बड़ा लीडर हो, जहां पर उसका सर झुकता है, सजदा होता है, उससे एक बालिश्त आगे इमाम का मुसल्ला शुरू होता है, और वो अल्लाह के घर का इमाम है। हमको उसकी जरूरतों पर ध्यान देना चाहिए, ना कि उनकी कमजोरी पर। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी घर में कुछ भी नहीं चलती, घर वाले उनको बातें सुनाते हैं, फिर वो आके मस्जिद में पूरा गुस्सा इमाम पर निकाल देते हैं। इसका जवाब कल कयामत के दिन जरूर देना पड़ेगा। इतनी बात याद रखिए, अगर आप मस्जिद के जिम्मेदार हैं तो आपसे जरूर पूछूंगी, अगर आप घर के जिम्मेदार हैं तो आपसे घर वालों के बारे में पूछूंगी, आप बस्ती के जिम्मेदार हैं आपसे बस्ती वालों के बारे में पूछूंगी, आप जिले के जिम्मेदार हैं आपसे जिले वाले के बारे में पूछूंगी। इसी तरीके से आप मस्जिद के जिम्मेदार हैं तो आपके बारे में, मस्जिद के बारे में भी पूछूंगी, इमाम के बारे में भी पूछूंगी। इमाम अगर रातों में रो रहा है गरीबी की वजह से, भूख की वजह से, तो आपसे जरूर पूछा जाएगा कि आप अच्छा खाना खाकर, अच्छा लिबास पहनकर, अच्छे घर में रह रहे थे, और तुम्हारा मस्जिद का इमाम टूटे घर में रह रहा था, अच्छा खाना उसको नसीब नहीं था, अच्छा लिबास उसको नसीब नहीं था, और सारी चीजें तुम्हारे जिम्मे थी, पैसा तुम्हारे पास लोगों ने दिया हुआ था, बहुत सारी चीजें तुम्हारे पास थी, तो तुमने उसको अच्छा घर क्यों नहीं दिलवाया, अच्छा लिबास क्यों नहीं दिलवाया, या अच्छे खाने का इंतजाम क्यों नहीं करवाया। हर जिम्मेदार से पूछूंगी। इसके लिए हर जगह पर हमको ये करना चाहिए। एक तो ये करे कि हर जुमा के दिन नमाज के बाद इमाम साहब से मुसाफा ले, जितना भी हमारे बस में है, 100, 50, 10, 20 रुपए मुसाफे के जरिए इमाम को दे। तनख्वाह उसकी अलग है, ऐसा नहीं 10 से 12 हजार दे रहे हैं तो बहुत बड़ा एहसान तुम उन पर कर रहे हो। 10-12 हजार में रोज अगर दाल चावल भी खाएंगे तब भी वो खाने के लिए काफी नहीं होंगे, तो उसका बीमारी है, उसके कपड़े है, उसका बच्चों की पढ़ाई है, कुछ भी नहीं होता। तो इमाम को जुमा के दिन, जुमा की नमाज के बाद मुसाफे के तौर पर हदिया दिया जाए, और इमाम को कम से कम 25,000 रुपया महीना किया जाए। इसके ऊपर हर ट्रस्टी को, हर बस्ती के, हर गांव के, हर शहर के एक एक मुसलमान भाई को इसके ऊपर गौर करना चाहिए। उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होंगी। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को हर उस जिम्मेदार तक पहुंचाओ, हर बस्ती के हर नौजवान तक पहुंचाओ। इस वीडियो को शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, और वीडियो में कमेंट में अपनी राय जरूर देना। जितनी ज्यादा आप लोग कमेंट करेंगे यूट्यूब उतना ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। दुआ की दरख्वास्त। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।